बिना वक्त जाए किए इस क्रिकेट के मजमा में हम जो बातचीत है अब वो शुरुआत करते हैं, लेकिन निराशाजनक बात यह है, मैं जो बोल रहा था कि लगातार विवादास्पद और भारतीय क्रिकेट की सेहत के लिए ये ज्यादा अच्छा नहीं है। जितने जल्दी ये सारी बातें खत्म हो जाए, जितने जल्दी ये बातें दब जाए या मिट जाए नहीं मिट जाए, क्लैरिटी आ जाए, बेहतर होगा यहां पर। और बीसीसीआई जितने जल्दी हो सके, यानी कि मैं बीसीसीआई से यहां पर ज्यादा तवज्जो यहां पर दूंगा बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली की पर, जिन पर ये कहीं ना कहीं उंगली उठाई है रवि शास्त्री ने, और लगातार जो बातें उठ रही हैं वो सामने आए, सफाई दें और बताएं कि नहीं ये बात मुद्दा है। सीधा फटाफट मुद्दे पे चलते हैं। अब सिर्फ रवि शास्त्री नहीं बल्कि विराट कोहली के बचपन के कोच यानी कि राजकुमार शर्मा, जिनसे विराट ने क्रिकेट की एबीसीडी सीखी है, उन्होंने भी सौरव गांगुली के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सौरव गांगुली ने जो स्टेटमेंट दिया है वो उससे काफ़ी भौचक्के हुए हैं, काफ़ी हैरान हुए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं पता कि इस तरीके की बात विराट कोहली से की गई थी। बात कौन सी? बात यह है कि सौरव गांगुली ने ये कहा था कि विराट कोहली से बीसीसीआई प्रेसिडेंट यानी कि सौरव गांगुली ने और सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने कहा था कि आप T20 इंटरनेशनल्स की कप्तानी मत छोड़िए। लेकिन राजकुमार शर्मा जो है विराट कोहली के बचपन के कोच, उनका ये कहना है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और मैं जितना सर राजकुमार शर्मा को जानता हूं, मैं जितना विराट कोहली को जानता हूं, विराट कोहली अक्सर राजकुमार शर्मा से जो उनके बचपन के कोच हैं उनसे वो बात करते रहते हैं, क्रिकेट के बारे में बात करते रहते हैं। और जब फॉर्म खराब होता है ना विराट कोहली का, तो राजकुमार शर्मा की एकेडमी में, जो उनकी एकेडमी है दिल्ली के पश्चिम विहार में, वहाँ पर प्रैक्टिस करने भी जाते हैं। तो अभी तक बहुत क्लोज हैं। जो गुरु और शिष्य का रिलेशन है वो विराट कोहली ने बनाए रखा है। तो राजकुमार शर्मा की इन बातों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा खबर एक और ये है कि रोहित शर्मा पर एक खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि रोहित शर्मा ने सिलेक्टर्स के सामने ये शर्त रखी थी कि वो सिर्फ T20 इंटरनेशनल्स के कप्तान नहीं बनेंगे, अगर उन्हें कप्तानी देनी है तो T20 के अलावा वनडे की भी कप्तानी देनी पड़ेगी, तभी वो इंडियन टीम को लीड करेंगे। अगर एक फॉर्मेट यानी कि सिर्फ अगर T20 इंटरनेशनल्स की कप्तानी उन्हें दी जाती है तो वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये भी बहुत बड़ा बयान जो है वो आया है, जो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्योंकि अगर ये बात सच है तो क्या ये बात सही है? क्योंकि बहुत एक बड़े ग्रे एरिया में ये सवाल है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो क्या आप धमकी दे रहे थे, तो क्या आप सबोटाज कर रहे थे सिलेक्टर्स को और बीसीसीआई को? ये एक बड़ा आरोप लग रहा है। अगर रोहित शर्मा ने ऐसा कहा है तो मैं चौंका नहीं हूं, क्योंकि अगर रोहित शर्मा कहते हैं कि मैं T20 और ओडीआई दोनों की कप्तानी करूंगा, कहने का मतलब ये कि मैं सिर्फ व्हाइट बॉल की कप्तानी करूंगा और सिर्फ एक फॉर्मेट की नहीं, तो उसमें शायद रोहित शर्मा गलत नहीं थे एक। लेकिन अगर ये बात इस तरीके से शर्त के तौर पर रखी गई तो शायद गलत, क्योंकि ये शर्त शायद रोहित शर्मा नहीं रख सकते, कोई खिलाड़ी नहीं रख सकता। ये प्लानिंग बीसीसीआई की है, चाहे वो 3 कप्तान रखना चाहते हैं या वो 4 कप्तान रखना चाहते हैं, चाहे टीम का कोई भी हश्र हो, कैसा भी हो। ये दिशा, ये जो विजन है, रोड मैप तय करने का काम बीसीसीआई का है। लेकिन आपने जो बात की ना, उससे पहले कि मैं रोहित शर्मा के इस बहुत ही विवादास्पद बात पे हम चर्चा करें कि यह वाकई में शर्त रखी थी यहां पर रोहित शर्मा ने कि मैं व्हाइट बॉल की कप्तानी मुझे पूरी दोगे तभी मैं कप्तानी करूंगा, यह वाकई में एक बहुत ही जो है ना सनसनीखेज बात है ये। क्योंकि अगर ऐसी बात हुई है तो भारतीय क्रिकेट में मतलब खिलाड़ियों का बोलबाला अभी भी चल रहा है, और कप्तान जो बोलता है वही होता है, और बीसीसीआई जिसको हटाना चाहता है या तो ये कह सकते हैं। दूसरी बात यहां पर ये कि क्या रोहित के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई गई, विराट कोहली पर निशाना साधा गया। लेकिन जो बात आपने विराट कोहली के कोच के बारे में कही ना, राजकुमार शर्मा के बारे में, कई सारी बातें मेरे सहयोगी अंकन ने कही कि कैसे कितने क्लोज हैं दोनों। और अगर आप कहें ना, अगर इस हिंदुस्तान की टीम में अगर विराट कोहली बुरे दौर से गुजर रहे हैं और अगर आप किसी को मेंटोर बनाना चाहते हैं तो शायद आप राजकुमार शर्मा को ले आइए विराट के मेंटोर के तौर पर, क्योंकि विराट के वो कोच ही नहीं है, आज भी वो विराट के बड़े भाई की तरह है। हमें सबको मालूम है कि विराट अपने फादर को बहुत यंग एज में उन्होंने खो दिया था उन्होंने, और वो तब बिल्कुल अंडर-19 खेल के ही आए थे शायद, और रणजी का पहला मुकाबला खेल रहे थे। और उस समय से हमेशा राजकुमार शर्मा का हाथ पकड़कर चले हैं, और कभी भी जो है ना ऐसा नहीं हुआ कि गलत रास्ता दिखा दिया हो, कि गलत राह पर लेके गए हो। राजकुमार शर्मा वो शख्स है, विश्वास करते हैं अपने फादर की तरह, अपने बड़े भाई की तरह विराट कोहली मानते हैं उन्हें, वो कहते हैं कि मेरे पिता समान वो है। बिल्कुल, और आपने तो बहुत क्लोजली देखा है, क्योंकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते थे उसमें मैंने साथ काम किया आपने। तो ये जो दूसरी बात क्या है, विराट कोहली की शादी में
चुनिंदा लोग, कहा इटली में शादी हुई थी आज से 4 साल पहले, चुनिंदा लोग आज ही के दिन है ना। अरे यार सॉरी, यस हमने अपने इंडिया टीवी के इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब में बधाइयां दी हैं, और खूब सारी बधाइयां अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को, चौथी उनकी सालगिरह है, शादी की सालगिरह। ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। ऐसी आपका प्यार और ऐसी ये जोड़ी हमेशा बनी रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, है ना। क्या क्या देखो, आशीर्वाद भी दे दिया हमने, हम बड़े भाई विराट से तो आशीर्वाद देना ही बनता है। लेकिन राजकुमार शर्मा वो चुनिंदा इंसानों में से थे जो इनवाइटी लिस्ट में थे, और बिल्कुल इटली गए थे वो पूरे परिवार के साथ। राजकुमार शर्मा, उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनकी बेटी, लीजिए सारे लोग गए थे इटली। और मुझे समझ रहे हैं आप कितने क्लोज हैं। और राजकुमार शर्मा ने आज ये कह दिया कि विराट कोहली से सौरव गांगुली की ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी, बीसीसीआई ने कुछ नहीं पूछा था कि क्या 2020 की कप्तानी आप बनाए रखो, बने रहो, ऐसी कोई बात विराट कोहली से नहीं हुई थी। सौरव गांगुली, आपको सामने आना पड़ेगा, बीसीसीआई, यू विल हैव टू कम इन फ्रंट एंड गिव दिस एक्सप्लेनेशन। क्योंकि यह बात अब राजकुमार शर्मा से अगर आती है तो कहीं ना कहीं अंकन ये बहुत ही सीरियस मामला है, और ये जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई सही बोल रहा है और कोई यहां पर गलत बोल रहा है, कोई सच है, कोई झूठ बोल रहा है यहां पर। तो ये अगर राजकुमार शर्मा ने कहा है कि विराट कोहली से T20 कप्तानी ना छोड़ने की बात नहीं की थी बीसीसीआई ने, तो इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई यहां पर सही है, कोई ना कोई यहां पर गलत है, क्योंकि विराट का पक्ष हमने नहीं सुना है। दूसरी बात यहां पर अंकन जो आपने बात की ना, कि मुझे भी लगता है कि अगर रोहित शर्मा ने यह शर्त रखी थी, यह कहना अलग होता है कि मुझे कहें कि मैं अगर कहूं, अंकन अगर मुझसे कहे कि मैं ये करना जा रहा हूं, तो लेकिन मैं ना ये सीरीज कवर करने जा रहा हूं, वनडे टेस्ट सीरीज कवर करने जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिया टीवी से, कि मैं वनडे सीरीज भी कवर कर लूं टेस्ट सीरीज के बाद। लेकिन वो ये कहे कि मैं टेस्ट सीरीज तभी कवर करूंगा जब मुझे वनडे सीरीज कवर करने दी जाएगी। शर्त आप ऑर्गेनाइजेशन के सामने नहीं रखते। ऑर्गेनाइजेशन ये तय करता है कि समीप राजगुरु क्या करेगा, कितना करेगा, कब करेगा, है ना। ये यूट्यूब, इंडिया टीवी क्रिकेट में भी अगर मैं आया हूं तो इंडिया टीवी ने ये तय किया है कि मैं यहां पे इस समय ये शोज कर सकता हूं, हमें इजाजत मिली है, am I right? हमें अप्रूवल मिली है। हमने कोई शर्त नहीं रखी अपने ऑर्गेनाइजेशन के सामने, हम रख नहीं सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम अपना आइडिया रख सकते हैं, सजेशन रख सकते हैं, मानना नहीं मानना ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, जो बीसीसीआई है। अगर रोहित शर्मा ने शर्त रखी थी तो यहां पर कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और जिस पर आके यहां पर अगर ये खबरें बाहर आ रही हैं इस तरीके से, बीसीसीआई को जल्द सामने आना पड़ेगा, क्योंकि इससे होगा ये अंकन कि इससे टीम का माहौल बिगड़ेगा। क्योंकि ये बातें विराट के भी बहुत सारे वो हैं, सोर्सेज हैं। मैं आपको बता दूं, इन खिलाड़ियों के एजेंट्स जो हैं, इनको जो मैनेज करते हैं, वो इनको एक एक बात बताते हैं। हम जो यूट्यूब में बात करते हैं, आप जो सवाल भी पूछते हो ना कि विराट कोहली के बारे में या रोहित शर्मा के बारे में आप कोई सवाल पूछते हो और उस पर हम जवाब देते हैं, तो आपके दिमाग में आपका इमोशनल क्वोशंट है ना, कल हम इसी बारे में बात कर रहे थे, ईक्यू, आपके ईक्यू के बारे में भी, इमोशनल, आप क्या सोच रहे हैं, आपके भावनाएं क्या चल रही है, ये सब के बारे में भी फीडबैक इन खिलाड़ियों के पास जाता है। क्योंकि आज ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं रह गए, आजकल ये बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के। तो ये एक अलग दुनिया है इस वक्त क्रिकेट स्टार्स के लिए, फिल्म जगत के सुपरस्टार्स की तरह दुनिया है उनकी भी। तो ये जो माहौल है, ये जो बातें, ये विराट के पास पहुंचेंगी, और इससे होगा ये कि ये अनबन की स्थिति होगी। भले ही मुंह पर ये दोनों हेलो हाय करते रहे, अंदर तो लेकिन तौबा तौबा, यहां पर जो होगा ये समझ में आ रहा है यहां से कि इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर नहीं है। अंकन, आप अपनी राय, आपको क्या लगता है? अगर बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप शर्त रख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोई काउंटी टीम या कोई आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए ये बात नहीं हो रही है, हम नेशनल टीम की बात कर रहे हैं, एंड यू आर सर्विंग द नेशन, आप नेशन को सर्व कर रहे हैं। अगर रोहित शर्मा ने सिर्फ ये रिक्वेस्ट किया होता तो फिर अलग बात होती, लेकिन जो खबरें आ रही है ना, खबरें ये आ रही है कि रोहित शर्मा ने शर्त रखी थी कि वो T20 टीम की कप्तानी तभी करेंगे जब उन्हें ओडीआई की भी कप्तानी दी जाए। यार अंकन, मुझे ये समझाओ कि हो क्या रहा है, मतलब ये बात ना, देखो पहले हमने शुरुआत में से 3-4 दिन पहले कही थी, और मैं लगातार कह रहा हूं, मेरे एक बड़े अदृश्य दोस्त हैं और बहुत बड़े फैन है इंडिया टीम में, उनका नाम है अमित, और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आपने एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट किया था। वर्बल मतलब एक बातों से कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अमेरिका में मान्य होता है कि आप अगर, मैंने और अंकन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, हमें साइन करने की जरूरत नहीं है, हमने अगर मौखिक है ना, मौखिक वो हमने करार कर लिया आपस में, वो मान्य होगा कोर्ट में, लॉ में मान्य होगा मौखिक कॉन्ट्रैक्ट भी, कि समीप राजगुरु आपने कहा था, अब आप इसको फुलफिल कीजिए। तो उस तरीके से हमारे और आपके बीच में ऐसा ही एक करार हुआ था। मैंने कहा था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट है कि साउथ अफ्रीका दौरे के वनडे से पहले रोहित शर्मा कप्तान बनेंगे, क्योंकि वही सही था।
और वही होना भी चाहिए कि एक व्हाइट बॉल कैप्टन और एक रेड बॉल कैप्टन, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं थी। लेकिन जो बातें अब सामने आ रही है, लगातार हम 3-4 दिन से बात कर रहे हैं कि बीसीसीआई कंफ्यूजन कर रहा है, हुआ क्या पर्दे के पीछे, उसके बारे में आके जिस तरीके की बात है, जिस तरीके से आपने विराट कोहली को सैक कर दिया, जिस तरीके से विराट कोहली बाहर गया, उसके बाद अगले दिन आकर आपने उनको एक थैंक यू मैसेज दिया 24 घंटे बाद, तो आप उस दिन भी बोल सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। उसके बाद रवि शास्त्री अगले दिन में ही भेज देते ना, हाँ, अगले दिन नोट में ही 4 लाइन लिख देते। अगले दिन रवि शास्त्री आके कहते हैं, जो बयान उन्होंने दिए हैं, है ना, विस्फोटक बयान उन्होंने दिए हैं। लोग कह रहे हैं कि रवि शास्त्री तो ऐसे हैं, मजे में होंगे, वो उनको समझ ही नहीं आ रहा। भाई, रवि शास्त्री इंडिया का सुपरस्टार खिलाड़ी, चैंपियंस ऑफ चैंपियन, डबल 100 कर चुका है, सुपरस्टार खिलाड़ी, एक मैच में कप्तानी की, वो टेस्ट मैच जिताया भी इंडियन टीम सर मुसीबत में फंसी ना, तब रवि शास्त्री को बुलाया। तो उस आदमी ने ऐसे विस्फोटक बयान दिए हैं जो अब बीसीसीआई को सामने आके बताना चाहिए कि रवि शास्त्री अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल बीसीसीआई के कुछ मौजूदा अधिकारियों पर भी, और जो सेटअप है, जिस तरीके से आप फैसले ले रहे हैं वो। और अब जो ये खबर आ रही है कि रोहित शर्मा ने शर्त रखी थी, तो मतलब हम रोहित शर्मा को जैसे हमने संत की उपाधि दी हुई थी कि ये तो बहुत ही संत है, ये तो बहुत ही, अगर शर्त थी तो ये एक माहौल खराब करने वाला एक चिंता का विषय है। और भारतीय क्रिकेट में ये एक भूचाल आएगा, क्योंकि दो बड़े खिलाड़ियों के बीच अगर अनबन होगी, दो पिलर्स अगर आपस में लड़ेंगे, तो यहां पर जो है ना वो स्थिति ठीक नहीं होगी। ड्रेसिंग रूम का माहौल, जो जूनियर खिलाड़ी हैं, और जिस तरीके से अगर रोहित शर्मा को देखें, इतना सुपरस्टार खिलाड़ी है, और अगर उसमें और विराट कोहली में थोड़ी सी अनबन हो गई, तो फिर वो पूरा ड्रेसिंग रूम का माहौल, नतीजा जो होगा सो होगा मैदान में, लेकिन जो माहौल बनेगा ना, वो नहीं संभलेगा आगे चलकर। बिल्कुल नहीं संभलेगा। और बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो दिन, क्योंकि कल शाम, यानी कि कल 12 तारीख है, और 12 तारीख की शाम को सभी खिलाड़ियों को जो साउथ अफ्रीका दौरे में जा रहे हैं, उन्हें मुंबई में मिलना है, एकत्रित होना है, और बबल में चले जाएंगे सर। और वहीं से समझ में आएगा कि किस तरीके की स्थिति होती है। खैर, राजकुमार शर्मा जो विराट कोहली के कोच है, उन्होंने एक और बात की है। उन्होंने कहा है कि जो विराट कोहली है ना, उनका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है जब से वो ओडीआई के कप्तानी से हटाए गए, तो मानसिक तौर पर भी कुछ प्रेशर जो है वो विराट को गया है। लेकिन विराट कोहली ने आज बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले हैं अपनी एनिवर्सरी को लेकर। कल शूटिंग में भी नजर आए थे, अपनी इलेक्ट्रिक ऑडी से शूटिंग में पहुंचे थे विराट कोहली। एक शूट था उनका, कमर्शियल शूट था, ईवी में पहुंचे थे। तो लेकिन जो एक मानसिक तनाव है ना, और जो एक मानसिक जो प्रताड़ना कहना, हाँ, दबाव, मानसिक दबाव, हाँ, जो दबाव होता है, वो दबाव में कहीं ना कहीं विराट कोहली है। क्योंकि राजकुमार शर्मा का सर ये कहना है कि सिलेक्टर्स क्लियर हो सकते थे। अगर सिलेक्टर्स को ये कहना था, विराट ने अपनी बात बहुत साफ कही थी कि मैं T20 इंटरनेशनल से इस्तीफा दे रहा हूं ताकि मैं टेस्ट और वनडे क्रिकेट में ध्यान दे सकूं, टीम को बेहतर कर सकूं, ये उनके स्टेटमेंट में था। अगर उस समय ही बीसीसीआई को दिक्कत थी, और विराट कोहली ने पहले ही बात किया था इस्तीफा देने से पहले ही, ये बात सौरव गांगुली ने भी कही है कि विराट कोहली से पहले बात हुई थी, तो तभी ये साफ कर देना चाहिए था कि नहीं, अगर आप इस्तीफा दे रहे हैं तो आप सिर्फ T20 से नहीं दे सकते, आपको ओडीआई से भी देनी पड़ेगी। ये बात राजकुमार शर्मा ने कही है, उनके चाइल्डहुड कोच ने, और बहुत ही पते की बात है, बहुत ही लॉजिकल बात है जो समझ में आती है। बिल्कुल। और अगर सौरव गांगुली ने बात की थी, मुझे एक बात मैंने आज ट्वीट भी किया है, सौरव गांगुली और ये जो कोच और जो ये मुद्दा पूरा बना हुआ है, सौरव गांगुली खिलाड़ी के तौर पर जब वो कप्तान थे, तब वो पहले कोच जॉन राइट को लेकर आए थे, फिर वो ग्रेग चैपल को लेकर आए थे, अनबन भी ग्रेग चैपल को उन्होंने निकलवाया भी। तो अब जब कोच की ये जो विवाद हुए, उसमें सौरव गांगुली इतना बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर जिस तरीके से वो नाराज हो जाते हैं, जिस तरीके से बातें सामने आती है, तो सौरव गांगुली को शायद ये सोचना होगा, जब वो खिलाड़ी और कप्तान थे, जो कुछ साल पहले की बात है ना, 2005-6 तक की बात है, तो उसको उन बातों को याद करना चाहिए सौरव गांगुली को, क्योंकि काफी बातें ऐसी हो रही है जहां पर अध्यक्ष को सामने आकर अब सफाई देनी पड़ेगी। और अगर सौरव गांगुली की जगह कोई और एडमिनिस्ट्रेटर होते, आप जो क्रिकेट नहीं खेले हुए, मतलब जैसे हमारे आदरणीय निरंजन शाह जी होते, है ना, तो वो जैसे सीनियर डालमिया जी होते, उस टाइप के लोग, शरद पवार जी होते, तो जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको हो सकता है बात समझ में ना आती कि मैं जाके बोलूं कि मैं जो है अध्यक्ष को बोला मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं T20 की, मैं अनाउंस करने जा रहा हूं, तो उन्होंने बोला नहीं क्यों छोड़ रहे हो, हाँ। अभी मत छोड़ो, बाद में छोड़ देना। तो उनको ये बात नहीं समझ में आएगी कि अगर अभी ये छोड़ देंगे तो इसका असर क्या पड़ेगा इस टूर्नामेंट में। ये जो सामने जो असाइनमेंट आ रहा है, सौरव गांगुली को तो समझ में आनी चाहिए थी, सौरव गांगुली को तो ये बोलना चाहिए था, मैं आपसे सहमत हूं, आप जरूर कप्तानी छोड़ दीजिए T20 की भी, या वनडे की आप रखना चाहते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये अनाउंसमेंट आप अभी मत कीजिए, ये अनाउंसमेंट आप वर्ल्ड कप के बाद कीजिए, है ना, और वर्ल्ड कप तक आप रुक जाइए, क्योंकि इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा, क्योंकि टीम के खेमे के अंदर कैसा कंफ्यूजन होता है ये सौरव गांगुली से बेहतर कोई नहीं जानता है।
और जब खुद अध्यक्ष ऐसी परिस्थिति से गुजर चुका है, ऐसी सिचुएशन से गुजर चुका है जब कैप्टन बाहर जा रहा है और नया कैप्टन आपके सामने खड़ा हुआ है जिसके मालूम है आज मेरी आखिरी कप्तानी, कल वहां पर वो कप्तान बनने वाला है, तो उससे इस समझ की हमें उम्मीद थी कि इस वर्ल्ड कप के कैंपेन को वो बचाते, विराट कोहली को कप्तानी छोड़ने के ऐलान करने से, इस ऐलान से, क्योंकि ये ऐलान से सारे गड़बड़ हो गए वहां पर। फिर मेंटोर लेके आना, सौरव गांगुली को ये सारी बातें समझ में आती थी, तो कैसे इन सब चीजों को उन्होंने होने दिया, ये जो है ना मेरे समझ से परे, ये सब चीजें रुकनी चाहिए थी। और अगर आप बात कर रहे हैं रोहित शर्मा ने शर्त रखी थी, तो वो शर्त मानी किसने, किसके सामने वो शर्त रखी थी? रोहित शर्मा की सिलेक्टर्स के सामने ये शर्त रखी थी, ऐसा कह रहे हैं। और सिलेक्टर्स ने रोहित को कप्तान बनाने से पहले बीकेसी में सिलेक्टर्स गए, ऐसा मानना है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो सिलेक्टर्स हैं वो बीकेसी में गए, बीकेसी में जाने के बाद रोहित से कहा कि हम अब आपको ओडीआई की भी कप्तानी दे रहे हैं। सर इसमें एक और पेच है, पेच ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज थी वहां पर प्रेस रिलीज में ये बस लिखा गया था रोहित शर्मा ब्रैकेट में सी कैप्टन, ठीक है, लेकिन इस बार पहली बार लिखा गया कि गोइंग फॉरवर्ड T20 और ओडीआई में रोहित शर्मा कप्तान होंगे, यानी कि इसका ये मतलब है कि न्यूजीलैंड जो सीरीज थी T20 की, 3 T20 की, उसमें भी रोहित पूर्णतः कप्तान नहीं बनाए गए थे, तब भी वो स्टैंड इन कैप्टन के तौर पर ही आए थे, क्योंकि उसके बाद ही ये फैसला लिया गया ना पूरी तरीके से, तो उसके बाद ही कहा गया। स्टैंड इन कप्तान किसमें? न्यूजीलैंड दौरे, न्यूजीलैंड की टीम जो आई थी अभी T20 में तो फुल टाइम कैप्टन थे वो। नहीं, लेकिन कहीं औपचारिक ऐलान नहीं किया गया, कहीं ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया। हाँ, वो तो लगातार कर ही नहीं रहा है। जैसे सपोर्ट स्टाफ है, राहुल द्रविड़ बस सपोर्ट स्टाफ में औपचारिक ऐलान हुआ है, उनके साथ विक्रम राठौर का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, पारस मामरे का नहीं हुआ, टी दिलीप का नहीं हुआ है, सपोर्ट स्टाफ का कोई औपचारिक ऐलान। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बीसीसीआई हम बड़ी आलोचना करते थे कि जब सुप्रीम कोर्ट की बॉडी चला रही थी विनोद राय की, तब इस तरीके के कंफ्यूजन और इस तरीके की बातें होती थी, तो हम कहते थे कि बीसीसीआई की असली बॉडी है। अब इस बॉडी के साथ जब वो पूरी तरीके से उनके हाथ में हर चीज, हर फैसले, तो इस तरीके के कंफ्यूजन होने नहीं चाहिए। और सौरव गांगुली जैसा अध्यक्ष जहां पर बैठा हुआ है वहां पर बीसीसीआई और सुचारू रूप से चलनी चाहिए। लेकिन आपने जो बात की ना, आपको याद दिला दूं, हम यहां पर बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा को टेस्ट की कप्तानी भी ऑफर की गई थी, कप्तानी, क्योंकि विराट कोहली नहीं खेल रहे थे उस समय, पहले टेस्ट के लिए, कानपुर टेस्ट की बात कर रहे हैं, कानपुर टेस्ट। लेकिन उस समय और रोहित खेलना भी चाहते थे, आप ही ने खुलासा किया था कि रोहित टेस्ट भी खेलना चाहते थे, लेकिन फिजियोज ने और डॉक्टर्स ने कहा आराम करो, 5 किलो के करीब आपका वजन बढ़ गया है, क्योंकि लगातार आप बबल में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो मैं लगातार कहता हूं, आप जब स्ट्रेस में होते हैं, लगातार काम कर रहे होते हैं, आपकी हेल्थ जो होती है ना अच्छी नहीं रहती है, आपका वजन घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो लगातार खेलते खेलते, मैच खेलते खेलते जो प्रेशर होता है, प्रेशर में वजन बढ़ता है रोहित का, ये हम सबको मालूम है। तो रोहित को एडवाइस किया गया कि वजन कम करना, वजन कम किया है बिल्कुल इस आराम में और प्रैक्टिस में। आपको मैंने कल भी बात की थी, ऋषभ पंत भी वजन लूज करके लीन होके आए, फिट एथलेटिक दिख रहे हैं, और रोहित शर्मा ने भी किया है। तो रोहित शर्मा को टेस्ट कप्तानी उस समय ऑफर की गई थी खबरों के मुताबिक, और दोनों टेस्ट मैचेस के लिए, बाय द वे दोनों टेस्ट मैचेस के लिए, क्योंकि खबर ये थी तब शायद सिलेक्टर्स के पास कि विराट कोहली दोनों टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। दोनों टेस्ट मैचेस में तब पहले उन्होंने छुट्टी दोनों से मांगी थी विराट ने, उसके बाद सिलेक्टर्स ने कहा कि नहीं, एक टेस्ट मैच में ही छुट्टी लो, एक टेस्ट मैच तक, और दूसरे में आप वापस आए। तो विराट कोहली ने कहा अच्छा चलिए ऐसा कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना, मुद्दा यही है, दो बड़े मुद्दे हैं, और दोनों को अगर कनेक्ट करके देखें तो बहुत ज्यादा जो खिचड़ी है ना वो इस वक्त बीसीसीआई में पक रही है, वो दिख रहा है। जो रायता है वो बहुत ज्यादा फैल चुका है। मैं रायता इसलिए कह रहा हूं फैल चुका है क्योंकि हर तरफ से स्कैटर्ड लग रहा है, हर चीजें बहुत धुंधली हैं। एक तो रायता की जगह हमें कोई और शब्द ढूंढना पड़ेगा। रायता तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, रायता तो बढ़िया चीज होती है, लेकिन हमने इसको बना दिया खिचड़ी पक रही है, रायता हो गया। खिचड़ी भी अच्छी चीज है, सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज है, और रायता भी बहुत बढ़िया चीज है ना। तो दोनों जो है हमारे यहाँ उसका जो कॉनोटेशन है, उसका जो मतलब गलत निकलता है। लेकिन ये जो हो रहा है, जो रोहित शर्मा ने शर्त रखी, विराट कोहली, दो बड़े खिलाड़ियों के इर्द गिर्द इस तरीके की बातें लगातार जो सामने आ रही है, लगातार ये क्या हो रहा है, टकराव की स्थिति बना रहे हैं। लेकिन क्या रोहित इतने पावरफुल थे कि विराट कोहली को हटा सकते थे, या फिर रोहित के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई गई? नहीं, देखिए ये जो बात है ना, मैंने शुरुआत में ये कही थी अंकन की, कहीं ना कहीं या तो रोहित का कंधा इस्तेमाल किया गया विराट को हटाने के लिए, और जो शुरुआत में ये कहीं ना कहीं बात लगी भी। लेकिन रोहित शर्मा के पास एक बात तो थी कि रोहित शर्मा ये कह सकते थे कि अगर आप मुझे वनडे कैप्टनसी नहीं दे रहे हो तो T20 की भी मत दो। शर्त उन्होंने रखी, ये खबर आ रही है, तो शर्त रखना तो बिल्कुल मंजूर ही नहीं हो सकता कि शर्त रखे। तो यहां पर रोहित शर्मा के पास जो आपने की पावर थी, पावर रोहित को विराट कोहली नहीं देती वो शायद, कि यार मैं T20 छोड़ रहा हूं, वनडे करूंगा। तो रोहित ने कह दिया होगा कि मैं वनडे की नहीं करूंगा तो T20 की भी नहीं करूंगा। तो एक बात यह है कि
पहले लगा कि शायद, मुझे याद आ रहा है, नहीं आप बात पूरी करिए। नहीं, शुरुआत में शायद लगा कि बीसीसीआई ने उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई होगी, लेकिन यहां पर विराट कोहली ने भी यह गलती की है कि उन्होंने कहा मैं T20 छोड़ रहा हूं। तो ऐसे में आप जो है दो अलग अलग कप्तान नहीं रख सकते वनडे और T20 का, क्योंकि एक ही विजन, एक ही टीम, एक ही ग्रुप के साथ आप चलते हो। तो ये जो है पूरा का पूरा कंफ्यूजन रोकने का काम था बीसीसीआई के अध्यक्ष का, बीसीसीआई का, कि आप विराट कोहली से शुरुआत में कहते या तो आप T20 वनडे की दोनों की कप्तानी करो या दोनों छोड़ दो, और दोनों का ऐलान आप वर्ल्ड कप के बाद राजकुमार जी भी बोल रहे हैं कि आप तभी बोल देते ना कि आप सिर्फ T20 मत छोड़िए विराट, आप वनडे भी छोड़िए, अगर छोड़ना है व्हाइट बॉल पूरी छोड़िए। ये खेल जो है, ये जो खेल है कि आपने बोला ठीक है T20 छोड़ दो, और उसके बाद यहां पर विराट कोहली को एक तरह से विलन बनाकर पेश किया गया, विलन बनाकर पेश किया गया कि नहीं ये वनडे नहीं छोड़ रहा है, हमने इसे सैक कर दी। ये स्टार किसके कंधों पर लगे हैं भाई? ये कहीं ना कहीं ये हुआ कि सैक किया गया है विराट कोहली, और सिलेक्टर्स ने बड़ा दमखम दिखाया, बीसीसीआई ने उन्हें हटाया और रोहित शर्मा को बनाया। लेकिन ये बात जो है साफ आ रही है यहां पर सामने कि आपने विराट कोहली को भी यहां पर कंफ्यूज किया है, और रोहित शर्मा का यहां पर थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया, क्योंकि रोहित शर्मा को कहीं कहीं रोहित शर्मा ने बोला होगा, ये खबर ऐसे तो बाहर नहीं आई है, बिल्कुल धुआं उठाए तो कहीं ना कहीं आग भी लगी होगी, बिल्कुल तो रोहित शर्मा ने कहा होगा कि मुझे वनडे की भी कप्तानी चाहिए, मैं एक फॉर्मेट में क्यों कप्तानी करूंगा व्हाइट बॉल के। तो यहां पर रोहित को सामने कर दिया, अब जब इतनी सारी बातें आई है यहां पर, और वहां पर हीरो बनकर आपने एक विराट को, इतने बड़े खिलाड़ी को आपने सैक कर दिया एक तरह से। आपने उनको कप्तानी ऐसी छीनी उनसे कि अभी तक उनका फोन भी ऑफ है, जैसा कि उनके कोच राजकुमार शर्मा बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो, इसका मतलब ये चीजें नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बहुत ज्यादा शर्मा का मानसिक तनाव हो जाता है। और मैंने बात भी याद आई थी, और मैंने देखा भी है, मैंने राजकुमार जी को विराट से अपने सामने बात करते हुए देखा है। जब विराट परेशान होते थे तो उनसे बात करते थे, ये भी जब फोन करते थे राजकुमार जी तो बड़े आराम से विराट फोन उठाते थे, क्योंकि जैसा होता है, जैसा मैं आपको जब फोन करता हूँ आप आराम से उठाएंगे, आपका फोन आता है, तो उस तरीके का था। लेकिन इसमें यह मतलब नहीं है कि रोहित शर्मा की भी गलती है, मैं नहीं मानता कि रोहित शर्मा की गलती नहीं है यहाँ पर। ये जो ना बीसीसीआई ने दोनों के बीच में टकराव बना दिया यहाँ पर, ये देखो इन दोनों को लड़ा देंगे, बिल्कुल ये जो हुआ है इससे लड़ जाएंगे यहाँ पर। सौरव गांगुली और जय शाह को समझना होगा कि भाई आपके दो खिलाड़ी लड़ ना जाए, क्योंकि इस तरीके की बातें आ रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कहने की बात होती है कि खिलाड़ी बड़े दोस्त नहीं है, ये सारी बातें उनके पास पहुंचती है, और इनके बीच में टकराव जो था वो जग जाहिर है, ये दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे सालों से। वो तो साफ है ना, वो तो जब विराट कोहली से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि रोहित की फिटनेस की क्या स्थिति ऑस्ट्रेलिया में, तब वो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, कोई मेल आया नहीं है अभी तक। बिल्कुल, आप एक व्हाट्सएप मैसेज से आप पूछ सकते हैं कि कैसी फिटनेस है। तब ये साफ हो गया था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा एक दूसरे को से बात नहीं करते। लेकिन उसके बाद रवि शास्त्री ने कहीं ना कहीं ये पहल की और दोनों के बीच में रिश्ते सही करवाए थे, ये खबर भी आई थी और वो देखने को भी मिला था मैदान में भी। उसके बाद दोनों ज्यादा बात करते हुए नजर आते थे, उसके बाद बहुत ज्यादा जो कंबॉइड्री होती है ना वो ज्यादा नजर आती थी। लेकिन सर बहुत सारे सवाल, हाल में उनके रिलेशंस ठीक हो रहे थे, वो जो आप कैमराडरी की बात कर रहे हैं वो दिखने लगी थी टीम में, वो सारी ठीक हो रही थी। लेकिन इस तरीके की बातें इस तरीके से किसने किसके कंधे में रखकर बीसीसीआई ने बंदूक चलाई, या बाद में जब बीसीसीआई ने उनको सैक कर दिया तो उस समय तरीके से जो कम्युनिकेशन विराट कोहली के साथ नहीं हुआ, वो तो साफ दिख रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं हुआ। क्योंकि राजकुमार शर्मा ने, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जो व्यूअर्स, आप अपने सवाल भी दाग सकते हैं, एक बार फिर पूरी बात को मैं ना एक उसका निचोड़ दे दूं उसका, वो ये है कि विराट कोहली के कोच, अजीज बड़े भाई, उनके फादर फिगर राजकुमार शर्मा ने यह कहा है कि सौरव गांगुली या बीसीसीआई ने T20 की कप्तानी ना छोड़ने की बात विराट कोहली से नहीं की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सौरव गांगुली ने कहा हमने की थी, रवि शास्त्री ने क्या क्या विस्फोटक बातें की आपको पता होंगी कल। तो अगर ये नहीं की थी, और दूसरी खबर ये आ रही है कि रोहित शर्मा ने शर्त रखी थी, आज ये खबर कहां से आ गई कि रोहित शर्मा ने शर्त रखी थी कि वनडे और T20 की कप्तानी दोनों नहीं दोगे तो मैं कप्तानी नहीं करूंगा T20 की। तो ये सारी बातें जब सामने आ रही है, हम जब बात कर रहे हैं, ये तो आजकल दुनिया तो जुड़ी हुई है ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।